नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं नवीन विश्वकर्मा। आज बुंदेलखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा चल रहा है। पहले वो जालौन गए, इसके बाद फिर वो ललितपुर पहुंचे और ललितपुर से अशोक सेन हमारे संवाददाता वहां से सीधा हमें कवरेज भेज रहे हैं। देखते हैं क्या कहा है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अपना योगदान दे पाएंगे या कार्यक्रम इसके माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब तो ललितपुर कोई नहीं कह पाएगा कि ललितपुर एक कोने का जिला है, ये उपेक्षित रहता है। हमारे प्रभारी मंत्री हो जाते हैं, यहाँ हर महीने आते हैं। मुन्नूलाल कोरी जी भी यहीं पे रहते हैं, रामरतन कुशवाहा जी यहाँ रहते हैं, अनुराग शर्मा जी यहाँ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता निरंतर यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार भी इस पर पूरी निगाह रखी हुई है। और अब तो ललितपुर में हम लोग सड़कों का जाल तो बिछा ही रहे थे, एयरपोर्ट की सुविधा भी देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट भी हम ललितपुर को देने जा रहे हैं। यानी ललितपुर के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आपको जाना होगा, दिल्ली की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे जब वायु सेवा शुरू होगी। मुंबई की दूरी 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में बेंगलोर पहुंच जाएंगे। यानी जहां कहीं भी आप जाना चाहेंगे, वायु सेवा की सुविधा इसी ललितपुर से हम लोग देंगे। इस पर हम लोग सैद्धांतिक निर्णय ले चुके हैं और इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ललितपुर ने क्या कभी सोचा था कि यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा? अब तो मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं ना यहां पे। क्यों? मेडिकल कॉलेज बनने से खुशी है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ मुझे। देखिए मनोलाल जी, यहाँ के लोग सब विकास पसंद करते हैं, सब लोगों को विकास चाहिए और सभी लोग देखिए विकास के लिए सभी लोग खुशी के साथ हाथ उठा रहे हैं। ये ताकत विकास कराएगी, यही ताकत जो आपकी है, यही हौसला बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाई पर चढ़ा करके धरती का स्वर्ग बनाएगा विकास के क्षेत्र में, और हमें बुंदेलखंड को इस स्थिति में पहुंचाना है। बहुत सारी विकास की योजनाओं को आज यहां पर हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर के, जिससे यहां पे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाई जा सके, इसके लिए तमाम प्रकार की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। और भाइयों बहनों, उसी कार्य के लिए चाहे वो सड़क के मार्ग हो, चाहे वह पेयजल की सुविधाएं हो, चाहे वह स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे वह कोई भी अन्य योजना हो, आज आप जान रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश के अंदर कितना भारी परिवर्तन आया है। हर एक स्तर पर ललितपुर को तो वैसे भी पहले से ही ये माना जाता था कि ललितपुर बहुत खुशहाल जिला है, अच्छे लोग ललितपुर के हैं, सज्जन हैं, सौहार्द में और मेहनत में विश्वास करते हैं। और जब यहां पर इस प्रकार की परियोजनाएं आएंगी कि खुशहाली कई गुना बढ़ जाएगी, आपकी कई गुना आगे बढ़ जाएगी, और उसको कई गुना बढ़ाने के लिए ही आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप अनुमान करिए देश के अंदर आज कितना परिवर्तन आ रहा है। 2014 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, आवास नहीं मिलते थे। अब तो हम लोगों की सरकार ने तय किया है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर तय किया है, 2022 तक एसईसीसी के सर्वे के अनुरूप हर परिवार को एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे।
छूटे हुए गरीबों के घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाएंगे, रसोई गैस के कनेक्शन को पूरा करने का कार्य करेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। भाई अगर काम पहले भी हो सकता था। कांग्रेस ने इस देश में 55 वर्षों तक शासन किया, लेकिन गरीब और गांव उसके एजेंडे में कभी नहीं था, कभी नहीं था। वे गरीबों का काम भी नहीं करते थे, विकास की योजनाओं को भी आगे नहीं बढ़ाते थे और जो समय उनके पास बचता था ताकि तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी बाधा पैदा करते थे। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, सहयोग किए हैं राम मंदिर के लिए। देखो सभी लोगों ने राम मंदिर में सहयोग भी किया है। राम विरोधियों के कानों में अगर ये बात घुसी होती तो उन लोगों ने कभी राम मंदिर के बारे में बाधा नहीं पैदा किया होगा, आपकी आस्था के साथ सम्मान नहीं किया होगा। भाइयों बहनों, अब हमारी सरकार ने कुछ और निर्णय भी किए। ये निर्णय किया है, एक हर न्याय पंचायत में हम एक बड़ी गौशाला खोलेंगे। जो किसान अपने घर में उन निराश्रित गोवंश को रखेगा, हर गोवंश का 900 रुपया उस किसान को उपलब्ध करवाएंगे। और अगर कोई दूध देने वाली गाय, कोई परिवार जहां कुपोषण है, अगर वह परिवार अपने घर में कोई गाय रखना चाहेगा, दुधारू गाय, तो उस परिवार को दुधारू गाय भी देंगे और 900 रुपया हर महीने भी उपलब्ध करवाएंगे। हमारी सरकार ने कुछ और निर्णय लिए हैं। एक ललितपुर में हम एक अटल आवासीय विद्यालय दे रहे हैं। जो रजिस्टर्ड लेबर है, उनको जो जगह जगह काम करने के लिए जाते थे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे, हमारी सरकार ने तय किया है उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार देगी और एक विद्यालय ललितपुर में हम देने जा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा देंगे, सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर में अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ा लिखा के योग्य बनाएंगे। उन बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा की दायित्व तो सरकार निभाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी निर्णय किया है, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कितना बड़ा कार्य हुआ। हर गरीब को राशन दिया गया, जनधन अकाउंट धारी को हर महीने 500 रुपए दिए गए, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को 1000 रुपया दिया गया। लेबर की ठेला था, खोमचा लगाने वाले, पल्लेदार, कुलीन, सबको भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। अब हमारी सरकार ने तय किया है, कोई भी बीमारी आएगी हम सामना करने को तैयार है, लेकिन सावधानी भी बरतेंगे, जागरूकता भी पैदा करेंगे। और साथ साथ ये भी तय किया है कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति देश में, दुनिया में जहां कहीं कार्य करने के लिए गया होगा, हम उसके लिए 2 व्यवस्था करेंगे। एक, हर जिले में उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 2 लाख रुपए की जीवन बीमा उसको उपलब्ध, उसके परिवार को उपलब्ध करवाएंगे और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे कि वह देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं इलाज कराना चाहेगा 5 लाख रुपए उसको उपलब्ध हो जाएगा। 5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अटल आवासीय विद्यालय में मजदूरों के बच्चों के साथ ही अनाथ बच्चों को भी हम लेंगे। और यहां पर मुझे बताया गया एक जाति रहती है, उनको अब तक शासन की सुविधा नहीं मिलती थी। हम लोगों ने तय किया है, अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला होगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कवर करेंगे, मुख्यमंत्री आवास योजना में कवर करेंगे। किसी योजना में कवर नहीं हुए होंगे तो
तो मुख्यमंत्री आवास योजना में स्पेशल व्यवस्था करके उनके लिए आवास बनाने का काम भी करेंगे, कोई वंचित नहीं रहने पाएगा। मैं आह्वान करूंगा, यहां बड़ी मात्रा में माताएं बैठी हैं। मैं देख रहा था जब मंच पे आ रहा था, कलश लेकर के वे खड़ी थी, ये सुख का प्रतीक था। और मैं उन सबका आह्वान करूंगा कि जैसे बरेली मिल्क प्रोड्यूसर ने काम किया है, ऐसे ही जनपद ललितपुर में भी आप लोग भी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से काम करना प्रारंभ करिए। हमारी सरकार ने तय किया कोटे की दुकान अब महिला स्वयंसेवी समूह चलाएंगी। हम उनके हाथों में जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। याद रखना, अब हम लोग ये भी तय करने जा रहे हैं कि जो बाल पुष्टाहार है यह भी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वितरित होगा। और साथ साथ सरकार ने तय किया है कि महिला सामर्थ्य के नाम पर महिला स्वयंसेवी समूह को आगे करके विकास की योजनाओं का लाभ हम हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और इसमें हम सबको आगे आकर के काम करना होगा। मुझे विश्वास है कि मैंने प्रशासन से पहले कह रखा है, जनप्रतिनिधियों से भी कह रखा है, पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर वृद्धजन को पेंशन की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। हर गरीब के पास राशन कार्ड हर हाल में होना चाहिए। अगर कोई दुर्भाग्य से विधवा है, उस विधवा को पेंशन की सुविधा का लाभ और राशन कार्ड की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। और हर दिव्यांग को भी दिव्यांग पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। विकास सरकार प्राथमिकता के साथ आपके साथ मिलकर के कराने को तैयार है। आज मुझे इस सुदूर गांव में आकर के, पता नहीं यहां पहले कोई मुख्यमंत्री आया है कि नहीं आया है। आज देखिए, मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा यहां पे आकर के, आप सबको मिलकर के, आप सबके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विकास के अभियान के साथ आप सब जुड़ करके अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को खुशहाल बनाने का कार्य करिए। सरकार आपको हर प्रकार की मदद करने को तैयार है। इन शब्दों के साथ भंडई बांध परियोजना के साथ साथ तमाम परियोजनाओं के आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिप पैलेस, मोरानीपुर।